जय हिंद दोस्तों। मैं सुभाष कुमार अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। चलिए आज की इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण इतिहास की प्रमुख घटनाएं को देखते हैं, जिसमें आज पहला क्वेश्चन है, भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, भारत में आर्यों का आगमन जो हुआ था वो 1500 ईसा पूर्व हुआ था। यानी भारत में जो आर्य लोग आए थे वो 1500 ईसा पूर्व में वो मध्य एशिया से आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा, महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था। महावीर का जन्म कब हुआ था, तो 540 ईसा पूर्व हुआ था। और उनका जन्म बिहार के वैशाली जिला के कुंड ग्राम में हुआ था। महावीर का जन्म वैशाली के कुंड ग्राम नामक जगह पे हुआ था, जो वर्तमान बिहार राज्य के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का निर्वाण कहाँ हुआ था। यानी कि निर्वाण का अर्थ होता है कि महावीर जो उनकी मृत्यु हुई थी वो कहाँ और कब हुई थी। तो जो महावीर की मृत्यु हुई थी वह 468 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था, 468 ईसा पूर्व बिहार के पावापुरी नामक जगह पे हुआ था, जो राजगीर नालंदा में पड़ता है। कब हुआ था, तो 468 ईसा पूर्व बिहार के पावापुरी नामक जगह पे हुआ था, जो वर्तमान बिहार में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व हुआ था। और गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वह नेपाल के तराई में लुम्बिनी नामक जगह पे हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में लुम्बिनी नामक जगह पे हुआ था। और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार के बोध गया में हुआ था। उसके अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ। यानी गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई और कहाँ हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और उनकी मृत्यु वर्तमान उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में हुआ था, जो आज बौद्ध धर्म मानने वाले के लिए एक बहुत बड़ा पर्यटक केंद्र बना है। और भारत सरकार ने अभी वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा का शुरुआत भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ। यानी जो सिकंदर था वो भारत पे कब आक्रमण किया था। तो यही सिकंदर था जिसको विश्व विजेता कहा जाता है। लेकिन यह भारत आता है तो हार मान के वापस चला जाता है। और यह भारत पर आक्रमण किया था 325 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, अशोक द्वारा कलिंग पर विजयी कब प्राप्त की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 261 ईसा पूर्व। अशोक के द्वारा कलिंग पर विजयी 261 ईसा पूर्व प्राप्त की गई थी। यही अशोक थे जिसे अशोक महान यानी सम्राट अशोक महान के नाम से जाना जाता है। और उस समय का कलिंग अभी के वर्तमान उड़ीसा में पड़ता था। अभी के जो वर्तमान उड़ीसा है उसी के क्षेत्र के अंदर एक कलिंग जो था यह एक राज था। इस पे जो अशोक का विजय हुआ था वो विजयी अभियान 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विक्रम संवत का आरंभ कब माना जाता है। तो विक्रम संवत को हिंदू धर्म के अनुसार हिंदू संवत भी कहा जाता है।
यानी इस संवत को मानने वाले हिंदू रिलीजन, हिंदू धर्म के लोग होते हैं। इसकी शुरुआत 58 ईसा पूर्व में होती है। कब होती है दोस्तों? तो 58 ईसा पूर्व में होती है। अगला क्वेश्चन है जिसका कि शक संवत का शुरुआत कब होता है, यानी दोस्तों शक संवत को कब शुरू किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 78 ईसा पूर्व। कनिष्क का राज था उस समय और कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की थी। तो शक संवत की शुरुआत 78 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है दोस्त, हिजरी संवत का आरंभ कब माना जाता है? हिजरी संवत जो होता है यह स्पेशल मुस्लिम धर्म के लोग मानते हैं। जो मुस्लिम धर्म मानने वाले लोग हैं इनके लिए हिजरी संवत का महत्व बहुत ही अधिक होता है। अतः हिजरी संवत का जो प्रारंभ हुआ था वह 622 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 622 ईस्वी में हुआ था। और मुस्लिम जो धर्म होता है उस धर्म के जो संस्थापक है मोहम्मद साहब को माना जाता है, जिनका संबंधित जो जगह है मक्का और मदीना है, जो सऊदी अरब में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सऊदी अरब में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है फहियान भारत यात्रा पर कब आया था, यानी फहियान की भारत यात्रा कब से कब तक हुई थी? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों 405 से 411 ईस्वी तक फहियान जो था वो भारत की यात्रा पे था। यह वही फहियान है जो चीनी था, यानी चीनी एक यात्री था और भारत में आया और बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद इन्होंने भारत की भ्रमण की। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन का शासनकाल कब से कब तक रहा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हर्षवर्धन के शासनकाल 606 ईस्वी से लेके 647 ईस्वी तक रहा है। हर्षवर्धन कब से कब तक शासन किया? तो 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक शासन किया। अगला क्वेश्चन है हेनसोंग की भारत यात्रा कब हुई? ये भी हेनसोंग जी जो थे ये भी चीन के एक यात्री थे जो भारत आए थे। और भारत आए, इन्होंने भारत की यात्रा की। तो इन्होंने भारत आने का जो टाइम था ये 630 ईस्वी में इन्होंने कहाँ आया था? भारत आया था। अगला जो क्वेश्चन है दोस्त, अगला क्वेश्चन है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ? मोहम्मद गजनी के द्वारा सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण होता है और उसे लूटा जाता है। तो यह घटना जो हुई थी यह 1000 कब हुई थी? 1025 ईस्वी में हुई थी। सोमनाथ की जो मंदिर की घटना हुई थी यह 1025 ईस्वी में हुई थी। अगला जो क्वेश्चन है यह क्वेश्चन आता है कि तराइन का जो प्रथम युद्ध था, तराइन का जो प्रथम युद्ध था कब हुआ था? तो तराइन के जो प्रथम युद्ध थी 1191 ईस्वी में तराइन की प्रथम युद्ध होती है। चलिए दोस्त अगला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कहता क्या है तराइन के द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो तराइन की जो द्वितीय युद्ध हुई थी वो 1192 ईस्वी में हुई थी। इसी तरह से आता है अगला क्वेश्चन गुलाम वंश के स्थापना कब हुआ था, यानी संस्थापक कौन थे और स्थापना कब हुआ था? दोनों क्वेश्चन आपको बताना है। इसमें इसका सही आंसर होगा गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया। अगला जो क्वेश्चन है वास्को डिगामा भारत कब आया था? देखिए दोस्तों वास्को डिगामा से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी रोचक बातें हैं। इसमें कुछ आपको हम बताने का प्रयत्न करते हैं। तो वास्को डिगामा भारत आता है समुद्री मार्गों के द्वारा और समुद्री मार्गों के द्वारा वह भारत के कालीकट जो वर्तमान केरल राज्य में पड़ता है और वह वहाँ व्यापारी के रूप में आता है। किस रूप में आता है? एक व्यापारी के रूप में आता है। और कब आया? तो 1498 ईस्वी में 1498 ईस्वी में आता है और वो आके भारत से व्यापार करने की बातें करता है और राजा के द्वारा स्वागत भी की जाती है। और वहीं से भारत की व्यापारियों की जो काम होता है वो लोग अपना करते हैं। और मुख्य रूप से भारत वो किसके व्यापार के लिए आया था? क्वेश्चन आता है कि वास्को डिगामा भारत किस चीज़ के व्यापार के लिए आया था? तो मसाला।
भारत में जो मसाला होते हैं, खासकर जो साउथर्न पार्ट है यानी केरला वगैरह में होते हैं, वहाँ बहुत अच्छा मसाला होते हैं। तो वहाँ से उन्होंने मसाला का व्यापार करने के लिए कब आया? 1498 में। आपको याद रखना है, वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 में। और वास्को डी गामा में ने भारत की खोज कब की थी? तो ये भी होता है 1498 में। वास्को डी गामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज कब की थी? ये भी होता है 1498 में। वास्को डी गामा ने भारत में कहाँ पहली बार आया था? तो ये होता है आपको कालीकट, केरल में आया था। चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर अपना कदम बढ़ाते हैं। इसमें आता है अगला क्वेश्चन, पानीपत जो है, पानीपत की जो प्रथम लड़ाई थी यानी प्रथम युद्ध था, वह कब हुआ? बड़ा रोचक क्वेश्चन है और एग्जाम के व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा आपके किसी न किसी वनडे एग्जाम में आता ही है। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें ये क्वेश्चन कह रहा है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था। कब हुआ था? 1526 में हुआ था। अगला क्वेश्चन कहता है क्या, पानीपत के द्वितीय युद्ध कब हुई थी? तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1556 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की जो तृतीय युद्ध हुई थी वो कब हुई थी? तो 1761 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1761 यानी 1761 ईस्वी में हुई थी। तो सबसे पहला जो बात आता है कि पानीपत से ही ये तीनों युद्ध क्यों हुआ, और पानीपत इस तीनों युद्ध में आने का कारण क्या है जो बार बार आ रहा है? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ये हो गया, दूसरा 1556 ये भी हो गया, तीसरा 1761। तो यह पानीपत जो है हरियाणा राज्य का एक जिला है और यहीं पे यह युद्ध होता है तीनों। इसी के कारण इसका पानीपत का प्रथम, द्वितीय और तृतीय युद्ध नामकरण कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, अकबर का राज्यारोहण कब हुआ? राज्यारोहण का मतलब ये हो जाता है कि अकबर राजा कब बने। जो अकबर थे, जिनको मुगल सम्राट के महान राजा माना जाता है, वो राजा कब बने? तो इनका सही जो इस क्वेश्चन का आंसर होता है वो 1556 होता है। और 1556 में मात्र 13 से 14 वर्ष की उम्र में राजा बन जाते हैं। और राजा बनने के बाद यह सबसे कम उम्र में राजा बनने वाले पूरे मुगल बादशाह में प्रथम नंबर पे आते हैं। यानी सबसे कम उम्र में राजा बनने वाले मुगल बादशाह कौन थे? तो अकबर थे। कौन थे? अकबर थे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग ध्यान अपना देते हैं और अगला क्वेश्चन आपसे कह क्या रहा है कि हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी की युद्ध कब हुआ था? तो ये हल्दी घाटी का जो युद्ध होता है, यह युद्ध होता है आपको 1576 यानी 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के युद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन इलाही धर्म की स्थापना कब और किसके द्वारा की जाती है या कराई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दीन इलाही। यह एक धर्म था और इस धर्म को अकबर ने चलाया। स्वयं सम्राट राजा, जो उस समय के राजा शासक और थे अकबर, उन्होंने 1582 ईस्वी में एक धर्म चलाया जिसका नाम था दीन इलाही धर्म। इसी तरह है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो प्लासी का जो युद्ध होता है यह 1757 ईस्वी में होता है। 1757 ईस्वी में होता है। चलिए 57 से एक और युद्ध आता है जिसको आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि 1857 था, 1857 में भारत के लिए कौन से महत्वपूर्ण युद्ध हुए थे? आप इसे जरूर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। अगला जो क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? यानी बक्सर की जो युद्ध हुई थी यह कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा बक्सर का युद्ध हुआ था आपको 1764 में। कब हुआ था? 1764 यानी 1764 में। अगला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। कह रहा है अगला क्वेश्चन, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू हुआ? तो बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त 1793 यानी 70 कब हुआ था? 1793 में। अस्थाई बंदोबस्त एक ज़मीन से रिलेटेड एक बंदोबस्त है और यह सबसे पहले बंगाल में लागू की जाती है और यह 1793 ईस्वी में क्या की जाती है? इसको चालू की जाती है, इसे लागू की जाती है।
अगला क्वेश्चन है आपको, बंगाल में प्रथम बार विभाजन यानी बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 1905 ईस्वी में। बंगाल में जो विभाजन होता है 1905 में होता है। और उस समय जो भारत के गवर्नर वायसराय जो थे वो थे लॉर्ड कर्जन। और एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है कि बंगाल के विभाजन को रद्द कब किया गया और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही आंसर होता है बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया 1911 के ईस्वी में। और इसका जो उस समय के गवर्नर थे उनका नाम था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो दोस्तों धन्यवाद। आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे फिर इसी संदर्भ में हम और बातें करेंगे और डाउट को क्लियर करेंगे। आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसे छापें और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा इसे अपने मित्रों के पास ज़रूर पहुंचाएं। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अगला क्लास इसी तरह से कंटिन्यू होती रहेगी। धन्यवाद।